14 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 73 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद कई लोग इसे सिर पर मंडराती मौत की होर्डिंग तक की संज्ञा दे रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद पंतनगर पुलिस स्टेशन में एक्शन लेते हुए होर्डिंग लगाने वाली कंपनी एगो मीडिया के मालिक भावेश भिड़े के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। मायानगरी में तूफान से महातबाही, मौत बनकर आया भयंकर तूफान। घाटकोपर हादसे में मौतों का जिम्मेदार कौन? किसकी लापरवाही से हुआ हादसा? मायानगरी मुंबई में 13 मई को इस सीजन की पहली धूल भरी आंधी आफत लेकर आई। कई इलाकों में तेज हवाएं लोगों के लिए आफत बन गई। लोहे की रॉड से बने बड़े बड़े होर्डिंग तीलियों की तरह भरभरा कर गिर गए। मर गए। बड़ा हादसा मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुआ। तूफानी हवाओं के कहर से एक पेट्रोल पंप पर 100 फुट लंबा होर्डिंग गिर गया। इसमें कई लोग दब गए, कई लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कल शाम को 5 बजे जब सब लोग अपने ऑफिस से घर जाते हैं, उसी वक्त मुंबई में अचानक एक वेदर चेंज हो जाता है और यहाँ पर तेज आंधी तूफान सब चलने लगता है। उसी के बाद ही यहाँ पर मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ घाटकोपर में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जो बिलबोर्ड है वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर गिर गया है, जहाँ कई लोगों की फंसे हुए होने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर करीब 5 बजे के आसपास तेज हवा और आंधी चली, जिसके चलते ये बिलबोर्ड एकदम से जो है पेट्रोल पंप के ऊपर गिर गया, जिसके चलते यहाँ पर कई गाड़ियाँ अभी भी फंसी हुई है। यहाँ पर तुरंत ही उसके बाद पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड और NDRF की 2 टुकड़ी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी जा चुकी है और अभी भी जो राहत कार्य है अभी भी फिलहाल शुरू हो चुका है। फिलहाल अभी जो इस घटना को 12 से अधिक घंटा हो चुका है और अभी भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर शुरू है। NDRF की टीम, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। उसी के साथ साथ यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। 88 लोगों को फिलहाल यहाँ से बचाया जा चुका है और यहाँ 14 लोगों की फिलहाल अभी तक मृत्यु की हमारे पास ये जो आंकड़ा 14 तक पहुँच चुका है। और फिलहाल ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंचता है ये देखना फिलहाल एक महत्वपूर्ण विषय होगा। इसमें किसकी गलती थी? कल रात को CM एकनाथ शिंदे यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर मुआयना किया यहाँ पर और जो मृतकों को है वो 5 लाख रुपए देने की ये घोषणा वहाँ की है और उसी के साथ जो इंजर्ड है जो उनको फ्री ट्रीटमेंट यहाँ पर एक घाटकोपर हॉस्पिटल है वहाँ पर ये दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज, मुंबई। घाटकोपर हादसे में जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। जिस वक्त होर्डिंग गिरा नीचे, कई कारें, बाइक वहां लगी हुई थी। लोगों का आना जाना चल रहा था। ये सारे लोग दब गए, चीख पुकार मच गई। एक्चुअली सर मैं वहीं पे था, तूफान वगैरह चल रहा था तो गाड़ी हम लोग ने साइड में पार्क करी। वहाँ पे तूफान की वजह से हम लोग थोड़ा रेस्ट करे, बारिश वगैरह ज्यादा था ना वो टाइम पे, तो मेरा फ्रेंड वहाँ पे थोड़ा स्टे करने के लिए गए तो रैंडमली हादसा हो गया, तूफान आ गया। ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड था ना कोई बिल्डर का, वो नीचे आ गया। उसके ऊपर जो पार्टीशन वगैरह था सब गिर गया। नीचे जितनी पब्लिक थी, 4 व्हीलर थी, 2 व्हीलर थी, सब स्टक हो गए। सब आप अपनी जान बचा रहे थे। उसमें बच्चे लोग थे, फीमेल थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनका बहुत सारा नुकसान हो गया। हमने हमारी जान बचाने से पहले लोगों को कोऑपरेट करा, वहां से बाहर निकाला है। उसके बाद भी हम लोग कैसे बाहर निकले। तो जो भी नुकसान हुआ रहेगा, किसी का कुछ दिक्कत हुई रहेगी तो उसका क्लेम होना चाहिए। हम लोग ने आज ये इंसिडेंट हमें रिपोर्ट हुआ शाम के 5 बजे के करीब, जिसमें ये एक बड़ी एडवर्टाइजिंग होर्डिंग जो है ये पेट्रोल पंप के ऊपर गिर गई। इसमें लगभग अभी 65 लोग निकाले जा चुके हैं। NDRF ने 3 लाइव निकाले हैं और अभी हमने 4 बॉडी अंदर लोकेट की हैं, जिनको वहाँ पे हाइड्रोलिक और जो हमारे इक्विपमेंट्स है गैसोलीन की वजह से हम लोग यूज नहीं कर सकते ताकि कोई फायर इंसिडेंट ना हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेन की मदद से अभी ये जितना भी मलबा है इसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बॉडी निकालेंगे।
सवाल यह है कि होर्डिंग को लेकर जो नियम बनाए गए हैं क्या उसका पालन हो रहा था? पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हादसे के बाद मौके पर पहुंचे, उन्होंने कभी ऐसे विशालकाय होर्डिंग को लेकर कोई सवाल उठाया? आखिर वो कौन सी एजेंसी है जो इस पर लगाम लगाएगी? इन सवालों के शोर के बीच सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे, होर्डिंग हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये पहले तो रेस्क्यू करना जरूरी है और रेस्क्यू टीम यहाँ काम कर रही है। आज लगभग 57 लोगों को बाहर निकाला है, वो राजावाड़ी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, उनके ऊपर उपचार शुरू है और रेस्क्यू टीम और भी कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई है, उनको निकालना ये हमारी प्रायोरिटी है। और जो भी क्रेन है, हाइड्रा है, सब यहाँ पर लगाया और अभी जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की भी सूचना की। घायल जो है उनका पूरा उपचार जो है गवर्नमेंट करेगी। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सवाल ये भी है कि 14 से ज्यादा परिवारों पर गम का पहाड़ टूटा है तो कुछ पर जिंदगी भर के लिए अपाहिजों सी जिंदगी गुजारने का खतरा पैदा हो गया है। ये सारे परिवार अब जवाब मांग रहे हैं। बहरहाल पंतनगर पुलिस स्टेशन ने एक्शन लेते हुए होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच के मुताबिक होर्डिंग एगो मीडिया ने अप्रैल 2022 में लगाया था। क्या कंपनी ने उन मानकों का पालन किया था जिससे यह हादसा टाला जा सकता था? लोगों की जान की सुरक्षा की गारंटी तय हो सकती थी। ये सब जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस कंपनी का ये होर्डिंग था उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। इस कंपनी के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। बीएमसी ने एक पुराने मामले में एगो मीडिया पर 6.13 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सवालों के घेरे में सिर्फ होर्डिंग लगाने वाली कंपनी ही नहीं है, वो लोग भी हैं जो फाइल क्लियरेंस देते हैं। वो एमसीडी भी है जिस पर होर्डिंग की निगरानी का जिम्मा है। वो विभाग भी है जो समय समय पर चेक करते हैं और वार्निंग जारी करते रहते हैं। मुंबई से प्रथमेश मिठागले की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी जुड़ चुके हैं। सर, ये आज ही इंसिडेंट हुआ है, कल जो यहाँ इंसिडेंट हुआ है, इस पर आप कैसे क्या भयानक घटना है, हत्या है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में, अधिकारियों के खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार इसके बारे में बहुत कठोरता से निर्णय करके कार्रवाई करवाएगी। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई इसको लेके, उस पर आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं है। इसमें जो लोग अभी भी कुछ लोग अंदर दबे हुए हो सकते हैं, उनको निकालने का समय है और जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको ठीक करके घर। अभी तक सर कितने लोग जो है अंदर अभी फंसे होने की जानकारी? अभी कोई जानकारी निश्चित नहीं हो सकता है कि एक भी नहीं हो सकता कि 1-2 मिले हैं, वो पूरा मलबा हटने के बाद ही समझ में आएगा। सरकार की तरफ से कितना कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है? मृत्युमुखी पड़ने वालों को 5 लाख रुपए कल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और आज मैंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात करके जो लोग घायल हैं उन सबको 50,000 रुपये, जिनको 60% से कम डिसेबिलिटी उनको 75,000 रुपये, 60% से ज़्यादा डिसेबिलिटी उनको 2.5 लाख रुपये, ऐसा आज मैंने घोषणा की। और जिनकी मृत्यु हो गई उनको क्या? 5 लाख रुपये प्रत्येक परिवार। ये थे हमारे साथ मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जिन्होंने कहा कि फिलहाल जो मृत्यु है उनको 5 लाख रुपये की जो मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज, मुंबई। हमारे साथ विजय वडेट्टीवार है। सर, आप और ये सब कॉर्पोरेशन हो या पुलिस हो, इसके बारे में सरकार ने निष्पक्ष जांच और राज्यसभा इतनी बड़ी दुखद घटना तीसरी बार हुई है। तो जो इलीगल काम हुआ है तो उसको गिराने का काम कॉर्पोरेशन का होता है। अगर उसको परमिशन नहीं है, परमिशन है तो उससे ज़्यादा कुछ काम हुआ है, तो ये सबकी जांच के लिए हम मांग करेंगे और जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की मांग करेंगे। कहीं ना कहीं ये राजनीति की जा रही है सर यहाँ पे, आपको क्या? नहीं, राजनीति तो गलत है, वो अपने पाप दूसरे के ऊपर धकेलने का पाप चल रहा है।
जो फोटो वाटो दिखाया जा रहा है, तो बहुत सारे के लोगों फोटो के किसी न किसी के साथ में होते हैं। पीएम के साथ में तो भगोड़े के फोटो भी है, तो क्या पीएम उनको सपोर्ट कर रहा है? ऐसा होता है? ये गलत बात है। ये ध्यान भटकाने की बात चल रही है। ये जो हुआ है वो इलीगल हुआ है। इलीगल की जिम्मेदारी कारपोरेशन की होती है, पुलिस की होती है चौकसी कार्रवाई करने की। कंप्लेंट उनके पास में दिया था। निधि चौधरी जब कलेक्टर थी, उनके ऊपर कंप्लेंट दी तो उन्होंने फाइल कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं करके लिख के दिया। तो ये सबकी इंक्वायरी हो और निष्पक्ष जांच। तो जैसे ये विजय वडेट्टीवार जिन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि पूरी तरीके से एक इंक्वायरी की जाए, निष्पक्ष इंक्वायरी की जाए इस बारे में। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज मुंबई। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इस पर आपका क्या कहना है? घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये भूमिका हमारी है। सर कहीं ना कहीं राजनीति भी देखी जा रही है, दोनों बीजेपी हो, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, सब में राजनीति देखी जा रही है, अपोजिशन की। मैं शिवसेना हूँ, उद्धव जी के साथ हूँ, लेकिन मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता। एखादा अगर कोई आदमी होगा जिसका फोटो उद्धव जी के साथ उन्होंने किया होता वो गुनहगार होगा तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि राज्य के डीजी के तरफ अनेक कंप्लेंट आए हैं, कल परसों तक आए हैं, उन पे कार्रवाई करने का काम था, वो नहीं किया, ये भी है। इससे फिर जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं बीएमसी भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। ये जगह रेलवे की, मेरे मालूमात के हिसाब से बीएमसी के रूल्स है, होर्डिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स है, क्राइटेरिया है, क्या साइज होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कैसा होना चाहिए, इसके रूल फॉलो नहीं किए। बीएमसी ने भी उनको शायद नोटिस दी है, और वो होने के बावजूद भी अगर ऐसा चल रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं कहाँ किसकी गलती लगती है सर, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट और लोगों की जान चली गई सर, 14 लोग मारे गए इसमें। वो तो बोल रहे हैं हम जांच होना चाहिए, जिसमें जो आरोपी होंगे उस पर गुना दाखिल करना चाहिए। ये थे हमारे साथ नबादा जानवी जिन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल शिंदे के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज मुंबई। और सीधे मुंबई चलते हैं। नीतीश झा इस वक्त मेरे सहयोगी में बने हुए मेरे साथ। नीतीश, अभी क्या स्थिति है और कहां से ज्यादा नुकसान की खबरें हैं मुंबई में? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, घाटकोपर के पंतनगर में। और अभी भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो बिलबोर्ड गिरा था उसका मलबा हटाने का काम यहाँ पर जारी है लगातार। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कि कहीं उस मलबे के बीच में कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है, कोई शख्स जो फंसा हुआ नहीं है। इस बात की जो है जाँच करते हुए, इस बात को रेस्क्यू करते हुए जो है अब धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम आगे बढ़ रही है। बात करें शुरुआत से तो कल शाम अचानक 4:30 बजे जो है तस्वीर मौसम की बदली। अचानक से मौसम ने जब करवट ली, उस समय पे मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है धूल भरी आंधी देखने को मिली, जिसका एक बहुत बड़ा असर इस घाटकोपर के इलाके में देखने को मिला। जिसके बाद जब बिलबोर्ड गिरा उस वक्त काफी लोग जो है पेट्रोल भराने के लिए, क्योंकि बिलबोर्ड के ठीक नीचे जो है पेट्रोल पंप मौजूद था और वहां पर जो है पेट्रोल भराने के लिए काफी लोग पहुंचे हुए थे। तकरीबन 100 के आसपास जो है आंकड़ा था उस समय जब बिलबोर्ड गिरा, और वो 100 लोग जो है गाड़ी समेत बिलबोर्ड के चपेट में आ गए थे। जिसके बाद राहत बचाव दल को और बाकी और संस्थानों को जब इस बात की सूचना दी गई थी, तब मुंबई पुलिस, फायर ब्रिगेड, बीएमसी के वार्ड स्टाफ और एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और यहाँ पर ऑपरेशन चालू किया। और अगर बात करें अभी तो अब से कुछ समय में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त पूरा हो जाएगा इस ऑपरेशन को लेकर के। उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो धीरे धीरे लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करना चालू किया गया। अभी तक जो है, अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है, 88 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। 14 लोगों की जो है इसमें मौत हुई है और कुल मिलाकर 31 लोग जो है। नीतीश, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।